अभी जो अपन खड़े हैं, ये जो परिसर है इसको रामकुंडा गांव के अंदर ये रामकुंडा राम जी का मंदिर है, श्री रामचंद्र भगवान जी का। कहा जाता है, किंवदंती है, ख्यातों में लिखा हुआ ऐसा कि श्री रामचंद्र जी ने वनवास काल के दौरान कुछ समय यहाँ, कुछ दिन, 5 या 7 दिन कुछ यहाँ पे बिताए थे और उन्होंने अपने हाथ से एक कुंड निर्मित किया था जिसको राम कुंड बोला जाता है। और यहाँ के रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती थी, तो भगवान के प्रताप से जो कुंड बना उसमें 24 घंटे हमेशा कुंड भरा हुआ रहता था, पानी लोग पीते थे और यहाँ से अपने पशुओं को भी पिलाते थे। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी घटना घटी। कुछ साधु बाहर से, हरिद्वार से पधारे। उनमें से एक साधु थे अनंत राम जी महाराज। उन्होंने महाराज अमर सिंह के द्वारा उनको ये जगह भेंट की गई और ये आश्रम बना करके दिया गया। तो उन्होंने यहाँ तपस्या की। ये उनकी समाधि की फोटो है सामने और ये इनका सिद्ध धूना है। आज भी इस धूने का बहुत चमत्कार है। छोटी मोटी बीमारी के लिए इसकी खाक वगैरह लगाते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। और इनके जो उपासक है और इनके जो अनुयायी है वो इनको बहुत मानते हैं। महारावल अमर सिंह जी जो थे वो जैसलमेर के वर्तमान उस समय के राजा होते थे, शालीवाहन सिंह जी के पुत्र थे। तो एक घटना घटती है दिल्ली सल्तनत के समय से। कहा जाता है कि पूरे राजपूताना और लगभग पूरे भारतवर्ष से जो भी राजाओं ने मुगल सल्तनत की जो अधीनता स्वीकार की थी, तो उनको 1-1 महीने में या 15-15 दिन के लिए पहरेदार की ड्यूटी महाराजा बादशाह अकबर के महल में करनी पड़ती थी। जब अमर सिंह जी का समय था तो उसमें दिल्ली के अंदर जो मुगलिया सल्तनत में जो बादशाह था उनका नाम था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के ये महल में ये पहरेदार की ड्यूटी करते थे अमर सिंह जी। तो एक छोटी सी घटना घटती है कि दूसरी मंजिल पे शाहजहाँ के बच्चे को उनकी बेगम की दासी खिला रही होती है। खेल खेल में बच्चा उनके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरता है। तभी लोग चिल्लाते हैं बच्चा गिरा गिरा। तो जो पहरेदार की ड्यूटी कर रहे थे अमर सिंह जी, और यहाँ राजस्थान में जो राजा लोग होते हैं वो ओवरकोट पहनते थे जिसमें नीचे घेरा बना रहता था। एक जैसे घाघरे में घेरा बनता है वैसे घेरा बना रहता था। तो वो उन्होंने उस घेरे को उठा करके अपने घेरे को उस बच्चे को उस घेरे में लिया, जिससे बच्चा नीचे गिरने से बच गया और उसको थोड़ी बहुत मामूली चोट आई और बच्चे की जान बच गई। जब इस घटना के बारे में शाहजहाँ को पता, बादशाह शाहजहाँ को पता चला, तो उन्होंने बोला कि ये पहरेदार कौन था और उनकी ड्यूटी किसकी थी। तब उनको सुबह जब दरबार लगा तो उस दरबार में बुलाया गया और दरबार में बुला करके सारी घटना से जब बादशाह सलामत जो शाहजहाँ थे उनको अवगत कराया गया, तो शाहजहाँ ने जैसलमेर के राजा से कहा कि आप जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिए, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम राजाओं के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को जो आपने अधीनता अपने अधीन रखा है, आपकी अधीनता से हमें मुक्त कर दीजिए और हमारी जो यहाँ पहरेदार की ड्यूटी लगती है वो ख़त्म करो और हमारे जैसलमेर राज्य को आप कर से मुक्त कर दीजिए। आप हमसे किसी प्रकार का कर मत लीजिए। तो उन्होंने बोला आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, इसलिए आज से मैं आपकी पहरेदार की ड्यूटी भी ख़त्म कर देता हूँ और आपको कर मुक्त कर देता हूँ। तो राजा को वहाँ से कर मुक्त कर दिया गया और राजा की अधीनता भी खत्म कर दी और उनको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जैसलमेर को अमर सिंह जी के समय में। लेकिन ये घटना घटी कैसे? अमर सिंह जी जब पहरेदारी की ड्यूटी करके शाम के समय में अपना घोड़ा लेकर के यमुना के किनारे निकल जाते थे घूमने के लिए, और वहाँ जो साधु बैठते थे उनकी सेवा करते थे, उनको धोने के लिए कंडे लाते थे, लकड़ियाँ लाते थे और साधुओं की जितनी सेवा बनती थी उनको भोजन वगैरह दे के आते थे। वहीं पर 3 साधु यमुना किनारे बैठे रहते थे। उनमें से 3 साधु थे। उन्हीं में से एक ये अनंत राम जी होते थे महाराज, जो राम के उपासक थे, और 2 शिव उपासक थे जिनका नाम अजबपुरी जी था और एक का नाम हरिवंश राय गिरी जी था। तो ये इन तीनों साधुओं के पास जब शाम के समय अमर सिंह जी जाते थे तो इन साधु महात्माओं ने पूछा कि भैया आप यहाँ आते हो लेकिन आप यहाँ के हो नहीं, क्या बात है? तो अमर सिंह जी पूरी आप बीती बताते कि इस तरह से मुगल बादशाह के यहाँ मैं पहरा करता हूँ और हमारी अधीनता है। तो साधु महात्मा ने बोला कि भाई चलो आप यहाँ आश्रम में आते सेवा करते हो तो आज आपको ऐसी कुछ घटना घटेगी जिससे मुगल बादशाह आपको मुक्त कर देगा। तो दूसरे दिन ये सारी घटना घटती है बच्चे के वाली, और फिर साधु महात्मा के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से अमर सिंह जी को पूरा अपना राज्य स्वाधीनता के रूप में मिल जाता है और उनके पहरेदार की ड्यूटी भी खत्म हो जाती है। तो जब ये वापिस साधुओं के पास जाते हैं बोलते कि आपके आशीर्वाद से मेरा काम अच्छा बन गया है, अधीनता भी खत्म कर दी और मेरे राज्य को कर मुक्त कर दिया, अब मैं अपने राज्य में जा रहा हूँ
और हंसी खुशी वहाँ रहूँगा। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप साधु महात्मा, आप तो पूरे देश भर में भ्रमण करते हो, कभी जैसलमेर बता रहे हो तो आपका स्वागत है। तो इसी सिलसिले में कुछ सालों बाद, 10 साल 15 साल बाद, वही साधु जैसलमेर शहर से बाहर 4-5 किलोमीटर एक तालाब है गुलाब सागर, वहाँ आकर के ठहरते हैं और वहाँ अपना धुना जमाते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, एक साधु दूसरे साधु को सहन नहीं करता था। तो यहाँ इसी सिलसिले में अमर सिंह जी के जो गुरु थे वो नाथ संप्रदाय से थे, और उन्होंने जब इन साधुओं को यहाँ आकर के रुका हुआ देखा तो उनके शिष्य लोग होते थे वो बस शहर पूरे में भ्रमण करते रहते, किसी भी साधु को शहर में आने नहीं देते थे। तो जब उनको पता चल रहा है कि बाहर के कुछ साधु आकर के जैसलमेर गुलाब सागर तालाब में रुके, तो ये लोग उनके शिष्य वहाँ जाके मिलते और उनसे पूछते, भैया आप एक रात के लिए रुकने के लिए आए या ज़्यादा रात रुकोगे, आपका यहाँ रुकने का प्रयोजन क्या, सब पूछने लगे। तो साधु महात्मा ने बोला, हम तो यहाँ घूमने के लिए आए, घूमते हुए निकल जाएंगे। फिर भी वो बताते हैं कि भाई कितने दिन रुकोगे, कैसे रुकोगे। तो ये साधु महात्मा थोड़े से गुस्सा हो जाते, वो बोले आपको क्या करना है, हम शहर के बाहर रुके हुए, ना तो शहर में जाएंगे ना तो आपको हमारे कुछ लेना देना है, आप क्यों परेशान। तो उन्होंने, हमारे जो गुरु है वो राजा के राजगुरु है, इसलिए उनकी परमिशन के आज्ञा के अनुसार आप यहाँ रुक सकते हो, वो आज्ञा नहीं देंगे तो आप नहीं रुकोगे। तो उन्होंने बोला, भाई हमारे ना तो आपके गुरु से काम है ना राजा से काम है, हम तो चलते हुए आए, एक रात यहाँ तालाब पे रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे, 2 दिन भी रुक सकते हैं, वो हमारी इच्छा है, आप इसमें कुछ भी हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हो। तो वो शिष्य जाके अपने गुरुजी को बताते थे, गुरुजी गुस्सा हो जाते और सीधे इन्हीं महात्माओं के पास चले जाते और इनको उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं। तो ये बोलते, भाई हमने आपने कुछ बिगाड़ा नहीं, आप हमसे झगड़ा करने क्यों आए, हम 2 दिन रुके 4 दिन रुके फिर चले जाएंगे। फिर भी जिद करने लगते हैं, इनके नाथ संप्रदाय के राजगुरु होते हुए। तो वो अपनी तांत्रिक शक्ति दिखाते हैं इन महात्माओं के ऊपर, लेकिन भगवान की कृपा से इनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। और जब ये भगवान से विनती करते और उनको नाथ जी को थोड़ा गुरु ज्ञान देने की कोशिश करते, तो उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से उन नाथ जी को मनुष्य योनि से गधे की योनि में परिवर्तित करता। तो यहाँ के राजा का एक नियम था अमर सिंह जी का, वो जब सुबह उठते थे तो नाथ संप्रदाय में जो गुरु होते हैं, गादी पे बैठते हैं, उनके कानों में कुंडल पहना जाता है। उन कुंडलों के दर्शन करने के बाद भी सुबह उठते थे। जब उठे तो कुंडल नहीं थे, गुरुजी नहीं थे, तब उनके शिष्यों को बुलाया गया और उनके कर्मचारी जब वहाँ जाके राजा के पूछते कि भाई गुरुजी कहाँ है, कुंडल लेके आओ। तो शिष्यों में हड़कंप मच जाता, वो बोलते भाई गुरुजी तो रात को गए थे, अभी वापस नहीं आए, पता नहीं कहाँ है गुरुजी, कुंडल भी नहीं है। तब राजा को जब इस बात से अवगत कराया गया तो राजा भी परेशान हो गए। जैसे तैसे उठ करके उन्होंने राज दरबार संभाला और सब शिष्यों को वहाँ बुलाया और शिष्यों से ज्ञान पूछताछ की। तो पता चला कि भाई 3 साधु आए तालाब पर और उनसे गुरुजी मिलने गए थे, उसके बाद वापिस नहीं आए। तो अमर सिंह जी खुद वहाँ इन साधुओं से मिलने के लिए तालाब पे जाते हैं, और जब मिलते हैं तो इनको पहचानते भी नहीं है इन साधुओं को, जिनकी बदौलत उनको अधीनता से स्वाधीनता मिली थी और उनका राज्य कर मुक्त हुआ था। तो इन साधुओं को भी थोड़ा ठेस लगता है मन को कि देखो किस राजा को हमने फ्री कर मुक्त करवाया था और ये राजा हमको पहचान भी नहीं रहा। तो राजा जी जब इनसे सवाल करते हैं कि भाई हमारे गुरुजी थे, उनको क्या कर दिया उन्होंने, आपने, या हमारे गुरुजी कहाँ गए, तो वो बताते हैं कि हमने इनको गधे की योनि में परिवर्तित कर दिया, उन्होंने हमें परेशान शुरू कर दिया था कि यहाँ से चले जाओ, हम जाए क्यों, हम साधु है, कुछ समय यहाँ रुकेंगे, आपसे कुछ मांग नहीं रहे, राजा से मांग नहीं रहे, आपके गुरु से कुछ नहीं मांग रहे, हमारा खाने पीने का सामान हमारे साथ है, अब 2 दिन रुके 3 दिन रुके, तालाब में पानी है तो वो भगवान की प्रकृति की देन है, आपसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपके गुरुजी ने परेशान कर दिया, हमने उसको गधा बना दिया। तो उस गधे को पकड़ के लाते और फिर राजा अमर सिंह जी इनसे विनती करते हैं कि आप इनको वापस मनुष्य योनि में परिवर्तित कर दो। तो फिर उनको वापस मनुष्य योनि में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो नाथ जी खुद प्रकट हो जाते हैं वहाँ, फिर बोलते हैं मेरी गलती हो गई, इन साधुओं से क्षमा मांगते हैं और राजा भी क्षमा मांगते हैं। तब ये महात्मा सब राजा को बोलते हैं कि तुम एक निर्गुणी राजा हो, हमने तुम्हारे ऊपर उपकार किया था, लेकिन आपने उस उपकार का बदला ये दिया कि आपने हमें पहचाना भी नहीं। तब राजा को थोड़ा ज्ञान होता है कि हाँ बराबर सही बात है। फिर बोला मैंने आपको देखा हुआ लगता है, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं। उन्होंने याद कैसे आएगा, तू वहाँ बादशाह के यहाँ ड्यूटी करता था, हमने तुम वहाँ से अधीनता से स्वाधीनता में बदला, कर मुक्त करवाया, तब पहचान जाता है राजा अमर सिंह जी। और फिर इनके पाँव में पड़ के माफ़ी मांगता है और इनको महल में चलने के लिए बोलते। लेकिन साधुओं का नियम था कि हम किसी भी राजा के महल में या शहर में नहीं जाते, जो भी भिक्षा में मिलती बाहर ही है। तब राजा इनको बहुत विनती करता है, हाथ पाँव जोड़ते, बोले आप मेरे शहर से मत जाओ, आप लोग यहीं रुको। तब उन्होंने तीनों साधुओं से बोला आप जैसा भी आश्रम का हो, छोटा बड़ा, मैं आपको बना के देता हूँ, आप जब तक यहाँ रहोगे आपका खाने पीने का सारी व्यवस्था मैं करूँगा। तब हरिवंश के राय जी ने तो गुलाब सागर पे अपना आश्रम बना दिया, जहाँ आज भी गुलाब सागर ठिकाना है और उनके नाम से जाना जाता है। और अजबपुरी जी ने बोला कि अगर हमको बिठाना ही है तो राजा जहाँ तेरा महल है, जितनी ऊंची पहाड़ी पे वैसी उतनी ऊंची पहाड़ी पे हमारा आश्रम बना दो। तो राजा ने जैसलमेर शहर में अपने किले के सामने सूली डंगर पहाड़ी थी जो राजा के बराबर किले के बराबर पड़ती है, वहाँ पर अजबपुरी जी को आश्रम बना के दिया। तो अजमपुरी जी वहाँ रुके, लेकिन ये राम भक्त थे, इन्होंने बोला मैं शहर में नहीं रुका, मैं बाहर रहूँगा। तो राजा ने बोला आप राम भक्त हो और यहाँ पर हमारे 17 किलोमीटर दूर
भगवान रामचंद्र जी का एक राम कुंड है, वहाँ आप वहाँ चलिए, वहाँ आपको दिखाते, अगर आपको अच्छा लगे तो वहीं रुकवा देते। तब अनंत राम जी को लेकर वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ अपना धुना स्थापित किया और इन्होंने ये मंदिर बना के दिया जो अपन देख रहे हैं सामने, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है ये। ये बना करके उन्होंने अनंत राम जी को भेंट किया और फिर अनंत राम जी जीवन पर्यंत यहीं रहे और उन्होंने यहाँ बैठ करके सेवा की भगवान श्री रामचंद्र जी की दरबार की, जिसमें श्री रामचंद्र जी भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण भगवान की और भरत भगवान, शत्रुघ्न भगवान की प्रतिमा बनी, साथ में कृष्ण भगवान की भी मूर्ति रखी है जो बाद में रखी गई है। तो पूरा राम दरबार यहाँ है और इधर अपन देखेंगे ये शिलालेख है और इस शिलालेख में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पर महारावल अमर सिंह जी के राज्य में महारानी मनसुख देवी की, जिनकी जात सोडी थी, और उनके जो लड़के थे राजकुमार, उन राजकुमारों का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। महाराज जसवंत सिंह जी, विजयराज सिंह जी, कंवर जी, हैदराज सिंह जी, इन सब के, उन सब ने पूरे परिवार ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर का निर्माण करा करके अनंत राम जी को ये मंदिर भेंट किया। तो ये शिलालेख इसका गवाह है और इस शिलालेख पे लिखा हुआ है वो लगभग संवत आप समझ लीजिए 1625 के आसपास की बात है। और उसके बाद में ये मंदिर परिसर बढ़ता गया, जैसे जैसे इनके अनुयायी बनते गए, श्रद्धालु बनते गए, तो उन्होंने इस मंदिर का काफ़ी निर्माण कराया था। अब तो ये काफ़ी मंदिर बड़ा हो गया है। जब अनंत राम जी महाराज ने अपनी देह त्याग दी, यहाँ पर उनका धोना होता था, तो राजा ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो फिर उनको यहीं पर अंदर में ही उनका समाधि दी गई थी। वो अपन देखेंगे, उधर की तरफ चलेंगे, आएंगे तो। ये मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर भी, कृष्ण भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का। इसी परिसर में उनको, इसी रूम के नीचे उनको समाधि दी गई थी। इसी के ऊपर विष्णु भगवान का मंदिर बना दिया गया है। आइए और ये इनके विश्राम के लिए कक्ष बनाया गया था। जब सेवा पूजा करने के बाद अनंत राम जी आराम करते थे तो यहाँ पर उनके लिए मेड़ी बनाई गई थी। मेड़ी बोलते हैं 2 मंजिला जो भवन होता है, उस 2 मंजिला भवन में जो आराम करने के लिए जो जगह होती थी, तो यहाँ पर जब सेवा से निवृत्त हो जाते थे तो अनंत राम जी महाराज का सामने फोटो है, आप देख रहे हो, और यहाँ पर उनका मूर्ति बना करके रखी गई है और यहाँ पूजा वगैरह की जाती थी। और इनका आगमन जैसे अपने शिलालेख में पढ़ा है 1717 के आसपास ये यहाँ पर आए और कई साल इन्होंने तपस्या की, और कहा जाता है कि जब इनको समाधि दी गई तो ये अंतर्धानी हो गए, तो समाधि इनकी लगी नहीं, इसलिए इनका विग्रह रूप यहाँ पर रखा गया है। और इनकी आरती भी है सामने और इनका अनंत राम जी का फोटो है जो श्री रामचंद्र भगवान के पुत्र थे, उपासक हुआ करते थे। ब्रह्मानंदी ये पंथ से ही होते थे। ये इनके पुजारी जो है, पुजारी है, उनके घर है, पुजारी हो गए। सामने जो आप देख रहे हो ये इनके पुजारी है, उनके मकान है ये सब। और ये जो विष्णु भगवान का जो नीचे मंदिर बना हुआ है उसके ऊपर एक छतरी बनाई गई है
पुराने ज़माने में किसी याद की लंबे समय जीवित रखने के लिए छतरियाँ बनाई जाती थी विष्णु भगवान। और अगर ऊपर भी अगर अपन आना चाहे तो यहाँ से आ सकते हैं, जहाँ से पूरा विगम दृश्य दिखेगा। साइड से ये जो पीछे का जो भाग है, ये जो नदी है काक नदी आती है, और इसी के काक नदी के किनारे ये वो छोटा सा कुंड बना हुआ है। यहाँ पर राम कुंड बोला जाता था। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने तपस्या काल के कुछ दिन किए थे, जो राम कुंडा के नाम से फेमस हो गए, विश्व विख्यात है। और ये रामचंद्र जी भगवान के मंदिर का ऊपर का गुम्बद है, तो आप देख रहे हो सामने। इधर से आ जाइए, आप चलेंगे नीचे। इधर से साइड से हो गया ना। यहाँ से देख सकते हैं कितना भव्य विष्णु भगवान के मंदिर के ऊपर ये जो बना हुआ है छतरी नुमा महल बना गया है। और यहाँ जो साधु संत, जो पुजारी लोग होते थे, तपस्या करते थे, उनका सामने अपन यहाँ से देख सकते हैं। वो सामने मंदिर बने और उनकी छतरियाँ है, उनकी जो दिख रही पेड़ के पीछे की तरफ। जब वो उनका देह वो लोग त्याग देते थे तो उनको समाधि दी जाती थी। उनके शरीर को वहाँ पर समाधि के रूप में वहाँ स्थापित किया जाता था। अक्सर लोग बोलते हैं जब साधु संत फौत हो जाते तो उनको दफनाया जाता है। दफनाने में और समाधिस्थ करने में फ़र्क होता है। जब आदमी को दफनाया जाता है तो उसको सीधा लिटा दिया जाता है और उसकी गहराई बहुत कम होती है, जबकि समाधिस्थ होता है तो उसकी गहराई 5 से 6 फीट, उसका एक अंदर गोल गड्ढा खोदा जाता है और उसको फिर पद्मासन में बैठ के साधु को बिठाया जाता है और उसके बाद में उनको समाधि दी जाती है। तो ये सामने साधु संतों की प्रचलित समाधियाँ आज तक जितने भी यहाँ पर महंत जो हुए, जैसे रामकुंडा मंदिर के जो महंत हुए, उनकी सारों की समाधियाँ है वहाँ पर। और अनंत राम जी का जो पार्थिव शरीर है वो अंतर्ध्यान हो गया था, इसलिए उनका विग्रह अपने देखा, वहाँ उनका फोटो लगा हुआ है वहाँ पर ऊपर की तरफ। अब अपन चलेंगे बाहर वापसी की तरफ। ये भी उनका एक छोटा सा धूना है, धूने का स्थान है जहाँ आनंद राम जी का खुद फोटो लगा हुआ है, जो पुराने ज़माने की पेंटिंग है। उसमें फोटोग्राफ्स तो नहीं होते थे, हाथ से जो चित्र बने थे उनका एक चित्र बना हुआ है। ये बहुत बड़े राम उपासक थे, उनके पास में उनके गुरु जी थे योगानंद जी महाराज, उनका भी चित्र लगा हुआ है। रामचंद्र जी के भगवान का फोटो, विष्णु भगवान के फोटो वगैरह लगे हुए, जो ये वैष्णव पंथ के उपासक थे। और महारावल गिरधर सिंह जी का भी फोटो लगा हुआ है। और उन्होंने अपने लिए खाली, जब उनके आश्रम से जिद की गई थी तो उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा कि भाई हमें मंदिर बना के दो या आश्रम बना के दो। राजा ने अपनी खुद इच्छा से सब कुछ बना के दिया था।
तब राजा ने बोला आप अपने मुंह से कुछ न कुछ मांगिए मेरे से, तो मेरे पे बड़ा उपकार होगा। तब उन्होंने बोला तू 2.5 दिन में कुछ कर सकता है मेरे लिए कर। तब उन्होंने 2.5 दिन में खाली इतना ही, ये जो आप चबूतरा देख रहे हो, ये चौकी जो बनी हुई है अंदर से भी बहुत अच्छी बनी हुई है, ये अनंतराम जी महाराज के लिए बनाएंगे। तो अनंतराम जी महाराज ने अपना धुना यहीं बनाया था शुरुआत में। जब रामकुंडे में पहली दफ़ा जब अनंतराम जी आए तो खाली यहीं पे बैठते थे, वो यहीं बैठ करके अंदर में धुना रखा होता था, यहाँ बैठ के तपस्या करते थे। उसके बाद में अनुयायियों ने ये पूरा मंदिर बनाया, राज परिवार के द्वारा ये मंदिर बना करके इनको भेंट किया गया। और इसके बाद में जो इनके अनुयायी बने, अनंतराम जी के जो शिष्य बने, जो शिष्य परंपरा में जो आपको बाहर समाधियाँ दिखाई गई, वो लोग यहाँ रहते थे, पूजा अर्चना वगैरह करते थे। जो योग बल जो तप इनमें था वो पीछे वाले साधु संतों में देखने को नहीं मिला, तो इनका नाम आज भी चल रहा है। इसके पीछे ऐसे कोई महान तपस्वी नहीं है जिनका नाम अनंतराम जी से बढ़ करके हो। तो आज भी लोग जो आते हैं अनंतराम जी की कृपा से पाने के लिए, उनकी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर आते दर्शन करने के लिए। अब अपन चलेंगे आगे बड़ा बाग के लिए, ये यहीं पर समाप्त होता है रामकुंडा परिसर।